महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। मनीषियों के अनुसार 10 उत्तम व्रत एवं पर्व की श्रेणी में महाशिवरात्रि का स्थान सर्वोच्च है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह तिथि फरवरी या मार्च में पड़ती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व संपूर्ण भारत में बहुत श्रद्धा एवं उल्लास से मनाया जाता है। कश्मीरी ब्राह्मणों का यह सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। श्रद्धालु महाशिवरात्रि को व्रत रखते हैं एवं मंदिरों में रात को ध्यान, ओम नमः शिवाय का जाप तथा भजन संध्या भी करते हैं। कुछ साधक रात्रि के चारों प्रहरों में महादेव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। 4 प्रहर की पूजा करने वाले साधकों द्वारा पहले प्रहर में दूध से महादेव के ईशान स्वरूप, दूसरे में दही से अघोर स्वरूप, तीसरे प्रहर में घी से वामदेव स्वरूप और चौथे प्रहर में शहद से सद्योजात स्वरूप का अभिषेक कर महादेव के पूजन की परंपरा है। 4 प्रहर की पूजा से इतर पूजा करने वाले साधकों द्वारा एक बार में ही भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराने, केसर युक्त जल अथवा दूध चढ़ाने के उपरांत पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन किए जाने की प्रथा है। इस पर्व में रात्रि जागरण का अत्यधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह रात्रि मन के अंधकार एवं मस्तिष्क की अज्ञानता को दूर करती है। इस रात्रि को ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जो कि मानव में ऊर्जा की अत्यंत शक्तिशाली लहर का संचार करती है और उसे भौतिक एवं आध्यात्मिक रूप से लाभ प्रदान करती है। इसका मुख्य कारण यह माना जाता है कि खगोलीय रूप से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य एवं चंद्र की निकटता अधिक होती है तथा अमावस्या को चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की तेजस्विता के मिलन से प्राकृतिक ऊर्जा की शक्तिशाली लहर संचरित होती है। शिव पुराण के अतिरिक्त महाशिवरात्रि का वर्णन मुख्यतया स्कंद पुराण, लिंग पुराण एवं पद्म पुराण में मिलता है। महाशिवरात्रि के संबंध में कई मान्यताएं एवं कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा या मान्यता के अनुसार इसी दिन सृष्टि का आरंभ महादेव के विशालकाय स्वरूप अग्निलिंग के उदय से हुआ था। वस्तुतः देवाधिदेव महादेव द्वारा महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में ही निराकार से साकार रूप ग्रहण किया गया था और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी एवं प्रकाशवान अग्निलिंग के रूप में उनका प्रकटीकरण हुआ था और फिर तभी से सृष्टि का प्रारंभ हुआ माना जाता है। दूसरी कथा या मान्यता के अनुसार यह वह रात्रि है जिसमें देवाधिदेव महादेव द्वारा विनाश, संरक्षा तथा सृजन के लिए महानृत्य किया गया था। तीसरी कथा या मान्यता जो काफ़ी प्रचलित है के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन स्वयं महादेव तथा माँ पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि अविवाहित लड़कियां महाशिवरात्रि के पर्व में व्रत रखती हैं ताकि उन्हें अच्छा वर प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि पर्व को मनाने के पीछे चौथी कथा या मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन के बाद आदिदेव महादेव ने इसी दिन हलाहल का पान किया था और उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था और यही वह कारण है कि भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। भारत के अतिरिक्त महाशिवरात्रि का पर्व विदेशों में रहने वाले हिंदू भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यह पर्व मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, नेपाल एवं बांग्लादेश आदि में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में न केवल महाशिवरात्रि की पूजा में अवश्य प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का उल्लेख मिलता है,
अपितु ऐसी वस्तुओं का भी उल्लेख मिलता है जो महादेव के अभिषेक में प्रयुक्त नहीं की जाती, अर्थात त्याज्य हैं। जल अथवा दूध, घी, दही एवं शहद के अतिरिक्त पूजन में प्रयुक्त होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बेलपत्र है। बेलपत्र आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त लाल या सफ़ेद चंदन साधक के पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल इच्छाओं की संतुष्टि, दीपक ज्ञान की प्राप्ति, पान के पत्ते सांसारिक सुखों से संतोष प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। महादेव के अभिषेक एवं पूजन हेतु तुलसी पत्र, हरिद्रा अर्थात हल्दी एवं चंपा अथवा केतकी के पुष्प सर्वथा त्याज्य हैं। अतः इनका प्रयोग महादेव के पूजन हेतु कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर महादेव की आराधना भाग्य को बदल देने की क्षमता रखती है। यदि जीवन में ग्रहों या प्रारब्ध के कारण कुछ भी न हो पा रहा हो, तो भी महाशिवरात्रि में की गई उपासना द्वारा ग्रहों की चाल को भी बदला जा सकता है। इस पर्व पर महादेव की आराधना का प्रभाव यहाँ तक है कि यदि किसी को अपनी ग्रहदशा की जानकारी ना भी हो, तो भी वह महाशिवरात्रि के दिन यदि महादेव पर नाग नागिन का चांदी का एक जोड़ा चढ़ा दे, तो भी महादेव की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि यदि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष विद्यमान हो, या राहु या केतु की महादशा हो, या उसकी अंतरदशा के कारण परेशानी हो, या शनि की साढ़े साती या ढैया कष्टकारी हो, तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के पूजन और व्रत से इनमें विशेष राहत मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव आराधना कर कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। शिव न केवल आदि अनादि हैं, अपितु सृष्टि के विनाश और पुनः स्थापन के बीच की कड़ी भी हैं। शिव को सुखों का आधार मानकर महाशिवरात्रि पर अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने की महत्ता गुणीजनों द्वारा बताई गई है। महाशिवरात्रि में किए जाने वाले टोटके या उपाय इस प्रकार हैं। पहला टोटका या उपाय यह है कि महाशिवरात्रि के दिन आटे के 11 शिवलिंग बनाकर जलाभिषेक करना चाहिए। इसके पश्चात 41 दिन तक लगातार यही उपाय करने पर संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। गुणीजनों का यह भी मानना है कि जलाभिषेक के स्थान पर दुग्धाभिषेक करने पर संतान प्राप्ति के योग शीघ्र बनने की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा टोटका या उपाय यह है कि महाशिवरात्रि के दिन नंदी अर्थात किसी वृषभ को हरा चारा खिलाने तथा फिर 21 सोमवार तक यही उपाय करने पर घर में सुख और शांति आती है। तीसरा टोटका या उपाय इस प्रकार है कि महाशिवरात्रि के दिन केसर युक्त जल या केसर युक्त दूध महादेव को अर्पित करने एवं फिर उसके बाद 21 सोमवार तक यही उपाय करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। चौथा टोटका या उपाय इस प्रकार है कि पके हुए चावल से शिवलिंग का श्रृंगार कर पूजा करने तथा फिर यही उपाय 11 सोमवार करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है तथा धन लाभ होता है। पांचवा टोटका या उपाय इस प्रकार है कि महाशिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे से शिवलिंग पर पति एवं पत्नी द्वारा कच्चा दूध चढ़ाने तथा गुलाब के 27, 54 या 108 पुष्प दाहिने हाथ से अर्पित करने के उपरांत गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए तथा फिर 11 सोमवार यही उपाय अर्थात कच्चा दूध एवं गुलाब के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने से सुखद दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है। छठा टोटका या उपाय यह है कि महाशिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे से महादेव का जलाभिषेक करें तथा घी के 11 दीपक जलाकर 11 सफ़ेद फूल
महादेव को अर्पित करें। तत्पश्चात अगले सोमवार यही उपाय 10 दीपक तथा 10 सफ़ेद फूल के साथ करें। प्रत्येक अगले सोमवार को दीपक तथा सफ़ेद पुष्प की संख्या एक एक कर कम करते जाएं। इस उपाय से उत्तम रोजगार तथा अच्छी नौकरी के योग बनते हैं। 7वां टोटका या उपाय यह है कि शिवरात्रि के दिन पढ़ने वाले बच्चों द्वारा शिवलिंग पर चीनी मिला दूध चढ़ाने तथा फिर 11 सोमवार यही उपाय अपनाने से पढ़ाई संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि शिव और शक्ति की समन्वित ऊर्जा महाशिवरात्रि पर भक्तों का कल्याण करती है। सत्यता तो ये है कि मानव शरीर के भीतर शिव और शक्ति दोनों ही तत्व उपस्थित हैं एवं इनको एकाकार करना ही महाशिवरात्रि पर ध्यान, पूजन, उपासना और व्रत का परम ध्येय है। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।